मॉर्निंग आज फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फोकस ऑन एजुकेशन में। मैं एजुकेटर आप सबके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लाई हूँ जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेगा। क्या कुछ एक खास, चलिए नजर डालते हैं। आज 3 अक्टूबर 2020 और फर्स्ट पॉइंट क्या है, किसे गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड में भारतीय कोस्ट गार्ड में शामिल किया गया है। तो वो शामिल होने वाला कौन है, वो है आपका कनकलता बरुआ। ठीक है, ये एक आईएनएस है जो कि अभी कोलकाता में शुरुआत किया गया है। अब हम देखें कोलकाता किसकी कैपिटल है, पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल से इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो सबसे बड़ा सोलर ट्री लगाया गया था वो कहाँ पे लगाया गया है, वो लगाया गया है आपका दुर्गापुर में, ये याद रखिएगा। और क्या है इम्पोर्टेंट कि आपका पहला फर्स्ट जो ट्रामा लाइब्रेरी है वो अभी कहाँ पे चली है, कोलकाता में ही चली है, क्योंकि ये चलती फिरती ट्रेन कम बस की तरह होती है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि यहीं पे मतलब आपका पश्चिम बंगाल ही पहला राज्य बन गया है जिसने कोविड-19 जो है मरीजों के लिए टीबी की जो टेस्ट होती है वो अनिवार्य कर दिया गया है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, किससे, आपकी कोलकाता वेस्ट बंगाल से। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर हम नजर डालें। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का सफल परीक्षण किया गया। यह परीक्षण कहाँ पे किया गया, तो यह किया गया कहाँ पे, आपके उड़ीसा में। उड़ीसा में भी कहाँ पे, तो बालासोर जो है वहाँ पे ये किया गया। ठीक है, और ये जो मिसाइल है वो कैसी होती है, सरफेस टू सरफेस होती है, ये याद रखिएगा। इसकी रेंज कितनी है, तो 300 किलोमीटर की रेंज है। अब ये उड़ीसा में किया गया है, तो उड़ीसा से क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है उस पर हम नजर डालते हैं। ठीक है, जैसे पहला तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उड़ीसा, अभी रैंक निकाला गया था वो क्या था, अमृत। अमृत स्कीम में सबसे अच्छा इम्प्लीमेंट करने वाला, परफॉर्मेंस करने वाला राज्य कौन बना, तो आपका उड़ीसा है। यानी उड़ीसा किस पर है, टॉप पर है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे कि अभी यहाँ पे हीरो टू एनिमल अवार्ड दिया गया है, किसको, यहाँ के सीएम को। ठीक है, किसके द्वारा, पेटा के द्वारा। और क्या इंपॉर्टेंट है कि यहीं पे आपका सुनामी रेडी सेंटर लगाया गया है गूगल के द्वारा, ये याद रखिएगा। और यहाँ पे एक बलराम योजना शुरू किया गया था, क्या नाम था उसका, बलराम योजना। वो किसके लिए है बलराम योजना, ये योजना जो है वो किसानों को कर्ज देने के लिए है। ठीक है, किसको, किसानों को लोन देने के लिए ये योजना लाई गई थी, ये याद रखिएगा। और क्या इम्पोर्टेंट है यहाँ पे स्थानीय स्वशासन को अच्छा रखने के लिए एक ऐप की भी लॉन्च की गया, शुरुआत की गई थी। तो ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट है जो आपको याद रखना चाहिए। और जो उड़ीसा का तट होता है उसे हम उत्कल तट के नाम से भी जानते हैं, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नज़र डालें, वो क्या है, वो है आपका कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने एकीकृत भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए एक वेब पोर्टल जिसका नाम क्या है, धरणी को लॉन्च किया है। तो वो कौन हो रहा है, वो किया है आपका तेलंगाना राज्य ने किया है। तो तेलंगाना से क्या इम्पोर्टेंट है कि पहला तो इसकी कैपिटल कहाँ है, तो हैदराबाद में। अब जो इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे हैदराबाद को वर्ल्ड वैक्सीन कैपिटल के नाम से अगर बोला जाएगा तो वो कौन जाना जा रहा है, तो वो हैदराबाद ही जाना जाएगा। यहीं पे अभी विंग्स इंडिया जो है कार्यक्रम की शुरुआत की गई, आयोजन किया गया। और तेलंगाना में ही एक मैरून कलर का, ठीक है, मैरून कलर का क्या दिया जा रहा है, एक कार्ड दिया जा रहा है। वो क्यों, वो दिया जा रहा है आपके किसानों को जिनके पास किसान जमीन नहीं, यानी गैर किसानों की संपत्ति के लिए एक पासबुक दिया जा रहा है। उसका कलर क्या है, मैरून कलर का, ये याद रखिएगा। यहीं पे अभी केबल स्ट्रीट ब्रिज की शुरुआत की गई है और
दुर्गम चेरु पुल की भी शुरुआत की गई है। ये छोटे छोटे पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने स्कूल फीस में 25% कटौती की घोषणा की है? तो वो कौन है? आपका गुजरात है। ठीक है, गुजरात बन गया है। तो गुजरात से तो भाई बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। जैसे फर्स्ट अगर इंडेक्स पे देखा जाए तो ये कंपोजिट वाटर में, ठीक है, कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट में टॉप पर है। फिर आपका सोलर रूफ टॉप पर है, सोलर रूफ इंस्टॉलमेंट में टॉप पर है। ठीक है, उसके बाद फूड सेफ्टी इंडेक्स पे टॉप पर है। और अभी स्टार्टअप जो आया था उस पे भी ये टॉप पर रहा है। हनी टेस्टिंग लैब जो है वो यहीं बनाई जा रही है, ये भी याद रखिएगा। सबसे बड़ा म्यूज़ियम जो है वो यहीं खोला जा रहा है। फिर रेशम प्रसंस्करण, ठीक है, रेशम प्रसंस्करण भी सुरेंद्र नगर में खोला जा रहा है। और जो क्या इम्पोर्टेंट है कि आपका गुजरात पहला ऐसा राज्य बन गया जिसने कि साइबर क्राइम प्रिवेंट यूनिट को लगाया है। ठीक है, कहाँ पे? गांधीनगर में। और यहीं पे अभी एक पहला समुद्री विमान सेवा शुरुआत किया जाएगा, साबरमती नदी पर बनाया गया है। और आपका जो इतिहास नाम का ऐप है वो यहीं पे लॉन्च किया गया है। ठीक, तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि गुजरात में ही गुजरात दूसरा ऐसा राज्य बन गया है जो ऑल वुमेन डिलीवरी क्या स्टेशन को शुरुआत कर रहा है। पहला जो है वो कहाँ किया गया था? वो तमिलनाडु के द्वारा किया गया था, अभी गुजरात के द्वारा किया जा रहा है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, और अभी गुजरात को एक अवार्ड भी मिला है। क्या मिला है? गुजरात के सूरत को रेजिलेंस अवार्ड दिया गया है, यानी ये सबसे अच्छा काम किया, यूनेस्को के द्वारा ये दिया गया। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि 19वां राउंड ऑफ फॉरेन ऑफिस कॉन्सुलेशन भारत किस देश के साथ बैठक किया? तो किसके साथ किया? म्यांमार के द्वारा किया। म्यांमार के अगर कैपिटल पूछे गए तो नाई पी ताऊ है। और यहीं पे इस सेमिनार में ही 19वां संस्करण है। इस सेमिनार में ही कार्डन मल्टीपल प्रोजेक्ट की भी शुरुआत की गई। तो ये पॉइंट याद रखिए। आपका होमवर्क ये है कि म्यांमार जो है वो भारत के कौन कौन से राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है, आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नज़र डालें। वो क्या है कि रिलायंस एस्टेट डेवलपमेंट बांग्ला रिपैलेशन ने किस को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो वो कौन है? सुनील गांगुली या सौरभ गांगुली। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने किसानों के लिए घर पर उर्वरक पहुंचाने की सुविधा दे रहा है? तो वो कौन है? आपका आंध्र प्रदेश है। तो क्या आंध्र प्रदेश से भी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है? तो हाँ, बिल्कुल बनता है आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है तो उसका पहला पॉइंट तो यही है कि आंध्र प्रदेश की 3 राजधानी अमरावती, कुर्नूल और विशाखापट्टनम। नेक्स्ट पॉइंट, यहीं पे ही अभी आपका ड्रग फार्मा पार्क बनाया जा रहा है। ठीक है, क्या बनाया जा रहा है? ड्रग फार्मा पार्क बनाया जा रहा है एम्प्लॉयमेंट को। दूसरा कि आंध्र प्रदेश में ही आपका सोलर फ्लोटिंग क्या लगाया गया? प्लांट लगाया गया है जो कि कितना 10 गीगावाट प्रोड्यूस करेगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे टॉप पर कौन है? आंध्र प्रदेश। अगर आंध्र प्रदेश कौन से रैंक में बॉटम पे रहा तो लिटरेसी रैंक जो निकली थी अभी उस पे बॉटम में रहा। तो और फ्रूट यानी फलों के उत्पादन में टॉप पर रहा। ठीक है, ये याद रखिएगा। और 8 तारीख को अभी यहाँ पे क्या फार्मा डे के 8 जुलाई को फार्मा डे के रूप में मनाया गया। आंध्र प्रदेश पहला ऐसा राज्य बन गया जिसने कि
ऑनलाइन जुआ खेलने वाले कंपनी जो ई कंपनीज होती हैं पोकर रमी उनको बैन कर दिया। ठीक है, ये याद रखिएगा। और क्या है, और दक्षिण भारत का पहला जो किसान रेल है वो कहाँ से शुरुआत किया गया, वो यहीं पे आपके आंध्रपुर से दिल्ली तक जाने वाली पहली बनी। और अगर भारत की पूछे दूसरी तो ये हो जाएगी, और पहली कहाँ थी तो वो आपकी दीमापुर से लेके महाराष्ट्र के देवलाली से तक थी। ठीक, अभी नीदरलैंड के साथ ये सहयोग कर रहा है किस पे, कृषि से। ठीक, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पर नजर डालें। खबर में रहा मागवा। मागवा क्या है, तो मागवा क्या है, ये अफ्रीकन जायंट चूहा है, याद रखिएगा, रैट है। ये क्यों न्यूज़ में रहा, क्योंकि अभी इसे एक PDSA गोल्ड मेडल फॉर ब्रेवरी अवार्ड दिया गया है 2020 का। इन कहाँ पे, कंबोडिया में। ठीक, और ये पहला चूहा बन गया जिसने कि क्या डिटेक्ट किया, क्यों इसे मिला, क्योंकि इसने डिटेक्ट किया, खोजा है क्या, लैंड माइन्स को। कहाँ पे, तंजानिया में। ठीक है, तंजानिया में बहुत सारे लैंड माइन अंदर ही अंदर, जब युद्ध चल रहा था, विश्व युद्ध सेकेंड, ठीक है, और इनके अपने सिविल वॉर जब चल रहे थे, वहाँ पे बहुत सारे लैंड माइन्स बिछा दिए गए, लेकिन उसे निकाला नहीं गया, और ऐसे बहुत सारे एक्सीडेंट वहाँ होते रहते हैं। तो इसी वजह से चूहा को अफ्रीकन कॉन्टिनेंट ने ट्रेंड किया, और ये चूहा मागावा जो चूहा है वो ट्रेंड, उसने बहुत सारे जो हैं लैंड माइन्स को निकाले हैं। ठीक है, खोजा, डिटेक्ट किया है और उसे डिस्चार्ज भी किया। अब तक जो ये NGO है उसने 30 एनिमल्स को दिया है अब तक, जो कि डॉग थे, जो डॉग को ब्रेवरी के नाम से जाना जाता है, उसके लिए जाना जाता है क्योंकि ये वफादार होते हैं, लेकिन रैट को पहली बार दिया गया। ठीक, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। ये न्यूज़ में रात मुझे इंटरेस्टिंग टॉपिक लगा तो सोचा आपके साथ डिस्कस जरूर करूं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि किस देश ने गौ हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया और बीफ का आयात करने की योजना बनाई है, तो वो कौन है आपका, श्रीलंका है। भारत और श्रीलंका को कौन सा जल संधि जो अलग करता है, तो पाल्क जल स्ट्रेट, और कौन सी 2 वाटर बॉडी को मिलाता है, तो मलक्का को, और वहाँ से किसको मिलाता है, वो आपका बे ऑफ बंगाल को मिलाता है। और यहाँ पे ही एक पाम्बन एक आइलैंड है, वो भी याद रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नज़र डालें। वो क्या है कि भारत किस देश के साथ के अंदर कैंसर हॉस्पिटल खोल रहा है, तो कहाँ पे खोल रहा है, मालदीव में खोल रहा है। तो मालदीव से क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, हम उस पर भी नज़र डालते हैं। तो वो क्या क्या है, पहला तो ये है कि इसकी कैपिटल क्या होगी, तो इसकी कैपिटल हो जाएगी माले। अगर इसकी संसद का नाम पूछ दिया तो मजलिस, ये भी याद रखिएगा। भारत के द्वारा यहाँ पे कई सारे प्रोग्राम चलाए गए, ठीक है, जैसे संजीवनी, ठीक, उसके बाद नीर, और ये सब ऑपरेशन है, ठीक है, नीर, फिर क्या है, कैक्टस, ये सब ऑपरेशन चलाए गए थे। और अभी कैंसर हॉस्पिटल, और साथ ही साथ यहीं पे एक क्रिकेट स्टेडियम भी बना रहा है, कौन, अपना भारत देश। ठीक है, और क्या है, मालदीव को किंग्स आइलैंड के नाम से भी जानते हैं। ठीक, ये पॉइंट है मालदीव से। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ज़ॉम्बी आग, ज़ॉम्बी फायर किस क्षेत्र में देखी जा रही है, तो वो अंटार्कटिक जो रेखा है वहाँ पे ये देखी जा रही है। ये क्यों होती है, कार्बन संदिग्ध पट्टी से बनी होती है, मतलब जैसे कि अगर आपका ये लैंड है, ठीक है, और इसके अंदर बहुत सारे तो खनिज पदार्थ रहते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स की वजह से यहाँ पे कार्बन की जो संदिग्धता है, द कार्बन का डेंसिटी पार्ट है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और ऊपर बर्फ़ जमा है, और रोशनी जो होती है, अभी हीट ग्लोबल वार्मिंग की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो ऊपर से भी गर्म हो रहा है, नीचे से भी गर्म हो रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो सतह होती है यहाँ पे लौ तो नहीं, धुएं जैसी धुआं निकल रहा है, लेकिन लौ नहीं है, और धीरे धीरे ये क्षेत्र भी क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है। इसी वजह से
ये जो इस आग को क्या कहा, ज़ॉम्बी आग का नाम दिया गया। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बन गया जिसने कोविड-19 परीक्षण में 1 करोड़ परीक्षण करने वाला हो गया। तो एक करोड़ परीक्षण करने वाला टेस्ट कौन किया है कोविड-19 का, वो है उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश से तो और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक, जो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है मेरी नज़र से, जैसे यहाँ पे आपका वल्चर कंजर्वेशन बनाया जा रहा है। ठीक है, वल्चर कंजर्वेशन कहाँ बनाया जा रहा है, तो आपका वल्चर जो कंजर्वेशन है, रेड जो वल्चर्स होते हैं उनके लिए, रेड हेड वाले उनके लिए बनाया जा रहा है। कहाँ पे, गोरखपुर में, ये याद रखिएगा। और यहीं पे अभी आपका क्या फिल्म सिटी बनाई गई। ठीक, फिल्म सिटी कहाँ बनाई जा रही है वो आप मुझे बताइए, मैं ही बता देती हूँ, गौतम नगर नोएडा में। फिर टेक्सटाइल पार्क लगाया जा रहा है बरेली में, और हाथियों के लिए हॉस्पिटल और म्यूजियम बनाया जा रहा है मथुरा में। ठीक है, और अभी जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई लगाई गई है कहाँ पे, बरेली में। ठीक, और क्या इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे एक पहला यूपी का डिटेंशन सेंटर लगाया गया कहाँ पे, गाजियाबाद में। ठीक, और लॉयन ब्रीडिंग सेंटर है कहाँ, इटावा में। पहला कुशीनगर में ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय खोला गया। ठीक है, और क्या इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, तो अभी हुनर हट सुने होगे ना, हुनर हट वहाँ कहाँ पे शुरुआत किया गया, तो प्रयागराज में। ठीक, ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर याद रखिएगा यूपी से। नेक्स्ट पॉइंट देखें कि मेक स्मॉल स्ट्रॉन्ग की पहल किस कंपनी द्वारा शुरू किया गया, तो किसके द्वारा शुरू किया गया है, गूगल इंडिया के द्वारा शुरू किया गया है। आप जानते हो कि गूगल का एक अपना प्ले स्टोर है, तो अभी गूगल ने कहा है कि हम शायद नेक्स्ट ईयर से 30% का टैक्स लगाएंगे अपने ऊपर, मतलब किस पे, गूगल प्ले स्टोर पे। तो अभी प्ले स्टोर गूगल का है और एप्पल कंपनी का अपना, तो इंडिया ने भी ये बात कही है कि हम भी आप क्या बनाएंगे, इनका अपना एक प्ले स्टोर रहेगा इंडिया का। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। तो आपके एग्जाम में हो सकता है कि कौन सा ऐसा देश है जो कि अपना प्ले स्टोर बना रहा है, तो आपका उत्तर क्या होगा, इंडिया। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या है उस पर भी जरा नजर डालें जल्दी। ये क्या है, अंबेडकर सामाजिक नवाचार एवं इनोवेशन मिशन किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया, तो वो सामाजिक न्याय एवं आधिकारिक मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया, जो कि किसके पास है ये मंत्रालय, तो थावर चंद गहलोत जी के पास है। और ये क्या किया जा रहा है, तो अंबेडकर जी जो हैं वो डिप्रेस्ड क्लास सोसाइटी या अनटचेबिलिटी के साथ बहुत ज़्यादा वर्क किया इन्होंने, उनके लिए बहुत ज़्यादा खड़े रहे, कानून बनाया। तो इसको नवाचार ट्रेनिंग दिया जाएगी 4 साल के लिए, और आगे स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि दालेत खुरसानी मिर्ची, इसे जीआई टैग मिला है। तो ये कहाँ पाई जाती है, सिक्किम में। सिक्किम को ऑर्गेनिक स्टेट के नाम से जाना जाता है। स्नो लेपर्ड यहीं ऑर्गेनिक सिटी के नाम से जाना था। और सिक्किम जो है पहला राज्य बना था जो कि ओपन डिफिशेंसी फ्री हो गया था, खुले में मुक्त। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अभी ब्रॉडकास्टिंग ऑडियंस रिसर्च काउंसिल यानी बराक द्वारा सबसे अच्छा न्यूज़ चैनल कौन रहा, तो वो कौन है, रिपब्लिक टीवी। फिर सेकंड पोजीशन पे टाइम्स न्यूज़, थर्ड पोजीशन पे इंडिया टुडे टेलीविज़न। ये टॉप 3 याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉट जस्ट फॉर नॉलेज। नेक्स्ट क्या है कि स्वच्छ भारत मिशन 2014 में लॉन्च किया गया था। अभी 6 साल इसके कंप्लीट हो गए, और इसी खुशी में स्वच्छता के 6 साल बेमिसाल नाम से एक वेबिनार लॉन्च किया गया, और इसका अचीवमेंट क्या था, अचीव करना, तो क्लीन इंडिया 2019 तक करना था टारगेट। और फर्स्ट ओपन डिफिकेंसी स्टेट कौन रहा, सिक्किम। ये मंत्रालय किसके अंदर काम करता है, तो आवास एवं शहरी मंत्री मामले के मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया जाता है। और अभी
गांधी जयंती के उपलक्ष्य में ही नीदरलैंड ने एक फॉलो द महात्मा नाम का पाथ का नाम रखा है, यानी अपने रोड का नाम रखा है। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट पर देखते हैं कि 1 अक्टूबर को 2020 को वर्ल्ड वेजिटेरियन डे के रूप में मनाया गया, और ये वर्ल्ड वेजिटेरियन डे जो है वो 1977 NVS के द्वारा मनाया गया, जो कि एक इंटरनेशनल वेजिटेरियन यूनियन है जिनका फाउंडेशन 1978 में हुआ था। अगर इसका हेडक्वार्टर पूछे तो जर्मनी के ड्रेसडेन में है, और FAO यानी फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 2021 जो है वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स के रूप में मनाया जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट डे है 1 तारीख को कॉफ़ी डे इंटरनेशनल, और इसकी जो ये जो है वो 2015 से मनाया जा रहा है। इसका अगर ऑफिस पूछे तो वो लंदन में है, ठीक है। 1963 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी इंटरनेशनल कॉफ़ी ऑर्गेनाइजेशन की। नेक्स्ट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्या है, वो है आपका 2 अक्टूबर, जो कि इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे के रूप में मनाते हैं, और ये गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है, ये हम जानते हैं। गांधी जयंती के अगर बारे में बात की जाए तो इस बार ये 2017 से मनाया जा रहा है। नेक्स्ट है आपके लाल बहादुर शास्त्री जी का बर्थडे भी इसी दिन है, और ये इन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। और ये लाल बहादुर शास्त्री जी को देखें तो इनका बर्थ 2 अक्टूबर 1941 में हुआ था अपने उत्तर प्रदेश के कहाँ पे, मुगलसराय में, और इनका डेथ जो हुआ था वो 1966 में हुआ था, जब ये उज्बेकिस्तान गए थे, उसकी राजधानी का ताशकंद में। और इनकी जो मेमोरेंडी है, मतलब जो उनका मृत्यु स्थल है, उसको विजय घाट के नाम से जाना जाता है। कौन इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू एस्पिरेंट।